सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। स्टार्ट करते हैं हम विद स्टेटमेंट सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, हैव यू ओपन्ड पेज नंबर 75? एवरीवन, पेज नंबर 75 बोर्ड पे भी लिखा है, बोल भी रही हूँ। वेरी गुड, प्रियंवदा इज शोइंग थम्स अप, वेरी गुड। ऐसे साथ में शो कर दिया करो, मुझे भी पता चले कि आप रिवर्ट कर रहे हो, कि अटेंटिव हो आप भी मेरी क्लास में। ठीक है, और आपने अपना वर्क खुद करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कोई भी ऐसा ना हो कि आपके मम्मा या पापा या कोई बिग आपका होमवर्क कर रहे, क्लास वर्क कर रहे हो साथ में। ठीक है, खुद करना है। यू कैन टेक लिटिल बिट हेल्प, जस्ट थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं करना, खुद है। तो स्टार्ट करें। ओके, सो वी आर डूइंग फॉर सम नंबर थर्ड से हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। ठीक है, आपने मुझे ध्यान से सुनना है। कोई स्टेटमेंट आप मुझे बार बार ना पूछना कि मैम डू वी नीड टू राइट इट ऑन नोटबुक। आपने जस्ट सोल्यूशन लिखना है। लिख लो अपनी नोटबुक पे, पेज नंबर 75, सम नंबर 3, और मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। ठीक है, so statement is there are 7,856 apples on trees in a garden. एक गार्डन में इतने सारे एप्पल्स के ट्री हैं। कितने सारे? 7,856। ठीक है, 2,977 apples fell down due to strong wind blowing on a day. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग मतलब कि बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही थी एक दिन, तो इतने सारे एप्पल्स जो हैं वो फेल डाउन हो गए, गिर गए। कि पहले इतने सारे एप्पल्स थे एक गार्डन में, कि एक दिन इतनी तेज हवा चली, तूफान जैसी हवा चली, कि इतने सारे एप्पल्स फेल डाउन हो गए। हाउ मैनी एप्पल्स आर स्टिल लेफ्ट? अभी भी कितने एप्पल्स बचे हैं? लेफ्ट वर्ड यूज लिखा हुआ है, यूज किया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, कि सबसे पहले हमारे पास इतने एप्पल्स थे, इतने एप्पल्स गिर गए, और कितने रह गए हमारे पास, लेफ्ट कितने हैं। सो वी विल डू सब्ट्रैक्शन। सो हैव यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट बच्चे? अगर कर ली है तो ट्राई भी करो खुद बनाने की। मैं तो करूंगी साथ साथ में, लेकिन आप ट्राई भी करो। सबसे पहले हम लिखेंगे एप्पल्स ऑन ट्रीज। इतने सारे ट्रीज पे टोटल एप्पल्स कितने थे? ठीक है, एप्पल्स ऑन ट्रीज। और आप इन अ गार्डन भी लिख सकते हो, कि एप्पल्स ऑन ट्रीज इन अ गार्डन कितने हैं? 7,856, कि इतने एप्पल्स थे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, आगे है कि एप्पल्स फेल डाउन हो गए। फिर आप लिखोगे एप्पल्स फेल डाउन, और इसको डिफरेंट वे से भी आप कैसे कर सकते हो? नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन ट्रीज, नंबर ऑफ एप्पल्स फेल डाउन, आगे नंबर भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किस भी वे में आप स्टेटमेंट बना सकते हो, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो कितने एप्पल्स फेल डाउन हो गए? 2,977, and you have to do subtraction here because you want to know how many apples are left now, and putting a minus sign put करना आपने forget नहीं करना। और थर्ड स्टेटमेंट भी लिखनी है हमने। so apples left या left apples या number of apples left, नंबर वाला वर्ड भी आप आगे यूज कर सकते हो, बट आप इसकी जो पता है आपको कैलकुलेशन कौन करेगा? आप खुद। पहले इतना कर लो, फिर जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो मुझे कंप्लीट आंसर बता देना। ठीक है, कर लो, कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो नीड टू हरी, आराम से करो। तो बार बार मैं बोल भी रही हूँ कि पहले ट्रीज पे इतने एप्पल्स थे, ऊपर प्लेस वैल्यू भी डाल सकते हो आप, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप वो कैरी वाले सर्कल भी डाल सकते हो। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे। तो एप्पल्स ऑन ट्रीज, इतने एप्पल्स थे हमारे पास इन अ गार्डन, या नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन ट्रीज। फिर है एप्पल्स फेल डाउन, कितने एप्पल्स गिर गए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड।
इतने, और हमारे पास कितने एप्पल्स बचे, नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट। ठीक है, नंबर ऑफ भी आगे ऐसे डाल सकते हो आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो लेट्स सी कौन पहले करता है अपनी नोटबुक पे भी। आईडी विद अक्षिता सियाल, 2 जने हैं कैमरा के आगे, यू आर नॉट स्टडिंग। ऐसे एक जने का भी ध्यान नहीं लगेगा बच्चे, दूसरा बच्चा आपको तंग कर रहा है। डू योर वर्क। ओके, सो जब हो जाए, सो लेट मी नो इट्स आंसर। अच्छे से करना है, क्लीन क्लीन करना है, राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या है स्टेटमेंट? 7,856 से 2,977, इतना ही लिखा है। तनीषा बच्चे आप क्या बोल रहे हो? पलक ने आंसर लिखा है, ओके वेरी गुड, डन। हरनीत ने डन लिखा है बच्चे। हरनीत राइट योर आंसर, तभी मुझे पता चलेगा आंसर क्या है। गुरसीरत ने रॉन्ग है बच्चे, गुरसीरत। अनन्या गुड, अनन्या और पलक का सेम है। गुरसीरत बच्चे रॉन्ग है। हितेश ने लिखा है, देखते हैं किसका आंसर है राइट। ओके कृष्णा, गुरशीन रॉन्ग बच्चे, हरनीत रॉन्ग, हरसिमरन रॉन्ग, आराध्या रॉन्ग। ये 4,879 क्यों लिख रहे हो आप? वेट, यस कईयों का। तन्वी 10,000, तन्वी बच्चे आप ऐड कर रहे हो? ऐड नहीं करना, लेफ्ट पूछा है उन्होंने कि अब कितने लेफ्ट रह गए हैं, सो व्हाई यू आर एडिंग। ओके तनीषा, धैर्य, दोनों का डिफरेंट है। कृषव, हरसिमरन, यस ये आंसर राइट है। जिन जिन का आंसर बच्चे आया है 4,879, दिस आंसर इज राइट। 4,879 जो है वो राइट है। बहुत सारे बच्चों ने, जिसने सबसे पहले आंसर किया ना पलक ने, उसने ऐड किया। बच्चे आपका रॉन्ग है, आप 10,000 समथिंग लिख रहे हो। मैंने साफ साफ माइनस का साइन डाला हुआ है। यस 4,879 इज राइट। मैं भी करती हूँ साथ में, यहाँ पे है 6, ठीक है। सो 7 में 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ हो गया 16 हमारे पास, और यहाँ हो गया 4, ठीक है। तो 16 माइनस 7 इज 9। अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 4, 4 फिर आगे से कैरी लेगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया 7, यहाँ बन गया 14। 14 माइनस 7 इज 7। अगेन 7 माइनस 9 कैन नॉट बी हैपन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, तो यहाँ पे हो गया 17। 17 minus 9 is 8, 6 minus 2 is 4. So complete answer is 4,879 apples. This is the right answer. Last में apples भी लिखना आपने. Don't forget to write apples behind. Apples भी आना है. स्टार्टिंग में जिन जिन ने जल्दी जल्दी आंसर किए, दैट इज रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों ने एडिशन भी कर दी, मेरे बोलने के बाद भी, मेरे लिखने के बाद भी, तो ध्यान से करो। दिस इज राइट आंसर, 4,879 एप्पल्स, कंप्लीट आंसर। ओके कर लो। आई एम गिविंग यू 1 minute. यस अनन्या, आई कैन सी योर नोटबुक, पुट इट डाउन। डन, shall I move to next sum? अनन्या ने लिखा है वेट बच्चे, अदर्स आर डूइंग, करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सम नंबर। जब तक कई कर रहे हैं तो आप कर लो बोर्ड से, हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा करना है हमने।
Next we are doing sum number 6. Sum number 6. So I am going to erase this और 6 की हम स्टेटमेंट रीड करने लगे हैं अभी. Okay, so listen to me attentively. The total number of the cows and buffaloes in a shed is 2375. शेड देखो बुक पे साइड पे बनी हुई है ना, शेड एक छत सी बनी होती है जिसमें काउज एंड बफेलोज होती हैं, है ना. तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ काउज एंड बफेलोज कितनी है? 2375. ठीक है. If 1999 of the animals are cows, okay, मतलब कि इनमें से अगर इतनी काउज हैं तो हाउ मेनी बफेलोज आर देयर? मतलब टोटल हमारे पास काउज एंड बफेलोज है 2375. उसमें से आपको ये भी बता दिया है कि इतनी काउज हैं, बस आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितनी बफेलोज हैं. डन. अनन्या बच्चे सिट प्रॉपर्ली एंड डू योर वर्क. सो स्टार्ट करें. तो आप लिखोगे यहां पे स्टेटमेंट total number of cows and buffaloes. मेरे पास बच्चे इतनी स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैं 2 लाइंस में अपनी कंप्लीट कर रही हूं. आपने एक सिंगल लाइन में लिखना है. ठीक है. बफेलोज कितनी है हमारे पास? 2375. फिर हम इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ काउस कि इसमें से नंबर ऑफ काउस कितनी है? 1999. बस अब आपने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ बफेलोज. सिंपल. और अब आप कर लोगे. सो दैट विल बी योर आंसर. ऊपर मैंने 2 लाइंस में लिखा है, यू विल कंप्लीट इट इन 1 लाइन. और आंसर आया है तनीषा का. बाद में देखते हैं इज इट राइट और रॉन्ग. स्टार्ट डूइंग. सिंपल सी स्टेटमेंट बनी कि इतनी टोटल नंबर ऑफ काउज एंड बफलोज है एंड टोटल नंबर ऑफ काउज इतनी है, उसमें से बफेलोज आपने ढूंढ लेनी है. डू इट. कंप्लीटेड. एक आंसर आया अभी. ओके, तनीषा और गुरसीरत दोनों का डिफरेंट हो गया आंसर. तनीषा ने अब चेंज किया अपना आंसर. तभी बोलती हूँ ध्यान से करो, कोई जल्दी नहीं है चैट बॉक्स में लिखने की. मैंने कौन सा प्राइज देना है जो फर्स्ट पे लिखेगा? मुझे वो अच्छा लगेगा जो आंसर राइट आएगा. ठीक है. जल्दी के चक्कर में डोंट डू इट रॉन्ग. अब अक्षिता का बिल्कुल डिफरेंट आया है. अक्षिता रॉन्ग ही है आपका. अक्षिता सियाल. पर कैमरा के आगे बॉय बैठा है. नो नीड टू से सॉरी तनीषा. कोई बात नहीं, बार बार करोगे हो जाएगा. बस ये है, देयर इज नो नीड टू हरी. आराम से करो, सही से करो. हितेश 376. ओके लेट्स सी. और हितेश ओनली 376, पीछे कुछ नहीं आना. परिधि 375. अब 376 है कि 375 है, अब देखते हैं. ठीक है. बट आई नीड मोर आंसर्स. Sukhman. Total buffaloes 376. Arav 376 buffaloes. Very good. Now you are writing complete answer. पीछे buffaloes आप लिख रहे हो. Very good. गुरशीन करें यहाँ भी देखें. So 5 minus 9 does not happen. हो नहीं सकता ना, ये cannot perform its operation. That 5 में से हम 9 subtract नहीं कर सकते. So 5 carry लेगा. 5 will become 15 और 7 हो जाएगा हमारे पास 6. And 15 minus 9 is 6. Okay, तो 6 में से भी 9 subtract नहीं हो सकते.
अगेन यहाँ पे 16, यहाँ पे 2, ठीक है। 16 माइनस 9 इज 7, 2 में से भी 9 नहीं हो सकते, है ना, तो 2 यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 12, 12 माइनस 9 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ पे हम सर्कल्स भी पुट कर सकते हैं कि ये हमारे कैरी ओवर्स हैं, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर इज 376 बफेलोस। एंड वहां पे तो हमने 0 लिख दिया, अगर यहाँ भी आप 0 लिख दोगे तो भी आंसर राइट है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर राइट है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, पूछते हो कि मैम 0 आना है या नहीं आना है। आ भी जाएगा, देखो मैंने ऊपर लगा दिया, नीचे नहीं लगाया, नीचे भी लगा सकती थी, ऊपर भी रहन दे सकती थी, लेकिन ऊपर अभी हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो वहां तो लिखना जरूरी है, तो मैंने वो नीचे लीव कर दिया। 376 buffaloes. Okay, completed. अभी भी बच्चे आप पीछे buffaloes नहीं लिख रहे हो, ओनली 376, है ना। बच्चे अब मैं बोल नहीं रही, बहुत ऊंची बोल रही हूं मैं, बट नाउ आई एम क्वाइट, अब मैं बोल रही हूँ रे, तब तक आप अपना ये सम कंप्लीट कर लो। मोक्ष ने बोला है लुक, देखती हूँ अभी मैं, वेट, शो मी एवरीवन, जिन जिन का हो गया शो मी योर नोटबुक। कहाँ पे हो मोक्ष आप? हाँ देख लिया बच्चे, मोक्ष सबका देख लिया, गुरसीरत, यस, मुस्कान, विधान हो गया आपका? नेक खिलाओ अपनी, यस और नो। विधान शर्मा हो गया? ओके, शो मी योर नोटबुक अगर हो गया है तो, बड़ा डर डर के नेक खिला रहे हो, हाँ कैमरा ही बंद कर लिया। यस, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। अब मैं अगली स्टेटमेंट रीड करने लगी हूं। नाइन्थ सम कर रहे हैं हम अभी। Ninth sum is there are 2365 students in a school, ठीक है, कि एक स्कूल में 2365 स्टूडेंट्स हैं। 1439 ऑफ देम आर बॉयज, ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, 1439 उसमें से बॉयज हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स। कर लोगे बच्चे खुद? कितना इजी है, स्टेटमेंट भी खुद, पहले आप ट्राई करो फिर मैं करूंगी। पहले आप ट्राई करो, स्टेटमेंट बनाओ और जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, जल्दी से। नोटबुक पे बाद में लिखना, पहले मुझे बताओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, क्विकली। नो आई एम नॉट म्यूटेड, यू आर अनम्यूटेड। क्या लिख रहे हो बच्चे? आई थिंक आई एम ऑडिबल। सो राइट फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास स्कूल में इतने हैं, नंबर ऑफ बॉयज लिखे हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स।
पलक ने लिखा है स्टूडेंट्स आर इन अ स्कूल, आर नहीं आएगा बच्चे, आप बस ऐसे लिखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। कृषव, यस वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जस्ट करमन, वेरी गुड। आराध्या, ओनली स्टूडेंट्स लिखोगे, इतना स्टूडेंट्स लिख दोगे तो काम चल जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स, बस यस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अनन्या, वेरी गुड, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 2365। फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज। अब बॉयज उसमें से कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स में से? 1439, and you have to find the number of girls. और टोटल स्टूडेंट में से बॉयज हमें पता है, तो हमने गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। आंसर भी आ गया तनीषा का, एंड आंसर विल बी, आप बताओगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तनीषा का है 926, अक्षिता का है 921। पहले मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के ये बताओ, अक्षिता स्याल जो है वो है क्लास में या कोई और है? मींस बॉय है, क्योंकि कैमरा के आगे बॉय है ना। अपना नाम लिखो बच्चे चैट बॉक्स में। परीक्षा 926, गुरसीरत 926 गर्ल्स, तन्वी, ओके वेरी गुड। नंबर ऑफ गर्ल्स 1337। आरव रॉन्ग बच्चे, इतनी कहां से आ जाएंगी, रॉन्ग है। ओके जस्ट करमन, यस, सो 926। मोक्ष 826 नहीं है, 926 है, करेक्टेड। स्टार्ट करते हैं हम भी। अगेन ऊपर है 5, नीचे है 9, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 5, सो 15 यहाँ पे और यहाँ 5। 15 माइनस 9 इज 6, ठीक है। 5 माइनस 3 इज 2, यहां तक हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऑब्वियसली 3 कैरी लेगा 2 से, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 13। सो 13 माइनस 4 इज 9, और 1 माइनस 1 इज 0, सो आंसर इज 926 गर्ल्स। 926 girls. Okay, got it, Akshita. And on your camera now. Your camera is off. So I hope you all have done this sum. अब अपनी नोटबुक पे भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। 3 sums are done. तो अभी मैं आप सबकी नोटबुक देखूंगी, जल्दी से कर लो। And जिनका हो गया है, so there is a link in the chat box. Go to that link and mark your attendance. Fill your today's attendance. बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार भूल जाते हैं करना, क्योंकि क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं, वहां अटेंडेंस में कम होते हैं। और मैं कई बार देखती हूँ कि वो बच्चा मेरे सामने होता है, आंसर भी करता है, बट वो अटेंडेंस अपना फिल नहीं कर रहा। तो बच्चे, मैं अटेंडेंस शीट से ही आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ। अगर आप भूल जाओगे तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी ना। तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस। पहले वो करो, फिर अपना सम भी कंप्लीट कर लेना बाद में। आपके पास बुक है, कुछ रह भी जाए डन, वेरी गुड। स्टिल वी हैव टाइम, 7 मिनट्स है। हम एक सम मैं आपको दे सकती हूँ, आप खुद कर सकते हो। जिन जिन का हो जाए बच्चे, अब आप एक सम खुद करोगे। सम नंबर 10,
आप करोगे सम नंबर 10 क्योंकि वी हैव टाइम, ठीक है। तो जिनकी अटेंडेंस भी होगी है, ये वाला सम भी हो गया, आप खुद करोगे, अभी आपकी प्रैक्टिस है। स्टेटमेंट मैं रीड कर देती हूं तब तक। देयर आर 1600 सीट्स इन अ थिएटर। थिएटर पता है ना आपको, मूवी जहां पे देखते हैं, ठीक है, वहां पे इतनी सारी सीट्स हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे 1287 पर्सन सॉ द शो, ठीक है, कि कोई शो है, मूवी शो है, और इतने पर्सन उस दिन शो देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर वेकेंट। वेकेंट मीन्स क्या होता है, अगर किसी को पता हो, सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, चाहे हिंदी वाला वर्ड लिख दो, व्हाट डज वेकेंट मीन। वेकेंट क्या होता है, अगर किसी को पता हो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। कि एक थिएटर में इतनी सीट्स हैं, टोटल एम्प्टी। यस, वेरी गुड तनफ, वेरी गुड। एम्प्टी मींस इतनी सारी थिएटर में सीट्स हैं, और नंबर ऑफ जो सीट्स हैं 1287 वो फिल हो चुकी हैं। आपने बतानी है एम्प्टी सीट्स कौन सी है। तनीषा ने तो आंसर भी लिख दिया। तनीषा आप सीधा आंसर लिख देते हो कि स्टेटमेंट भी लिखते हो? क्योंकि ऐसे सीधा आंसर नहीं लिखना है, मुझे स्टेटमेंट भी चाहिए, पहले पूरा सॉल्व करो फिर। तो आई थिंक टाइम तो लगेगा, आप ऐसे मुझे लगता है कैलकुलेशन करके बता देते हो ना। तो करो, तब तक टाइम है हमारे पास अभी भी 6 मिनट्स, तो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। खुद स्टेटमेंट बनाओ, आई विल नॉट डू ऑन द बोर्ड। ये मैं रेस कर रही हूँ, और मैं आपकी नोटबुक पे देखूंगी कि आप क्या कर रहे हो। 10th सम अभी करो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनी तनीषा? राइट इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनाई आपने? कंप्लीटेड। नवजीत कौर मुझे नोटबुक दिखा रही है, पर आई थिंक कुछ लिखा तो हुआ नहीं है। सीट्स आर इन, सीट्स आर थिएटर इन। बच्चे ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन थिएटर। यस, सुकम बग्गा ने सही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब कृषभ आपकी लाइन का कोई वो मीनिंग नहीं बन रहा ना, आपने लिखा है सीट्स आर थिएटर इन, तो लाइन भी बननी चाहिए, मीनिंग भी बनना चाहिए। ये नहीं कि मैथ्स कर रहे तो हम इंग्लिश को नहीं देखेंगे, द लाइन शुड बी मीनिंगफुल। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ थिएटर। आईडी विद वासु भनोट, बच्चे सिट प्रॉपर्ली। सब कुछ विजिबल है यहाँ से, आप जो भी करते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। प्रियंवदा, यू आर डन? यस, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द थिएटर। फिर आगे आएगा ऑन अ पर्टिकुलर डे कि कितने पर्सन ने शो देखा, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड, कि कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हैं, या नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड, या जो एग्जैक्ट लिखा है वो भी लिख दो कि द नंबर ऑफ पर्सन सॉ द शो। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट नहीं बनानी है, तो जो स्टेटमेंट में लिखा आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, या अपनी तरफ से भी बना सकते हो जैसे मैंने बोला। यस, अनन्या, मोक्ष, हारव, वेरी गुड, सो आंसर इज राइट। 313 vacant seats. 313 vacant seats. अटेंडेंस फॉर्म नहीं खुल रहा सहजप्रीत, बाद में दोबारा ट्राई कर लेना, खुल जाएगा। सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। कर लेना, सो कंप्लीट कर लेना बच्चे ये सम। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। ये क्या तरीशा स्टेटमेंट लिखी जा रहे हो? यस परीशा, आंसर इज राइट। 313 ये है उतनी वेकेंट सीट्स, कि टोटल सीट्स थिएटर में इतनी है,
फिल उतनी हो गई जितनी लिखी है, तो हमारे पास वैकेंट सीट्स कितनी आई, इसके लिए हमने सब्ट्रैक्शन की, सो वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, so that's all for today's class. Today we have done statement sums of subtraction, so I hope you all must have understood this concept. ऑलरेडी हमने पहले भी किया है, आपने लास्ट क्लास में भी, बस उसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन के स्टेटमेंट सम्स हो गए, सब्ट्रैक्शन के हो गए, आगे हम ट्राई करेंगे कि हम मिक्स स्टेटमेंट सम्स भी करें, जिसमें आपको पता चले कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है हो गया है सबका? शो मी योर थम्स अप इफ यू आर डन। 1 thumbs up, 2, 3, 4। प्रियंवदा ने नहीं किया, कर लो, कोई बात नहीं, 2 minutes लेफ्ट, अभी भी कर लो। सोनिया ओरी आईडी विद जिनिशा, डन, गुड। इशिका, हरसिमरन, हलीन। सो एंड करते हैं क्लास को। और कैसे एंड करते हैं हम क्लास को? नवजीत देख ली बच्चे आपकी नोटबुक, कैसे एंड करते हैं हम? कभी स्टार्ट करते हैं, कभी एंड करते हैं, कैसे? विद योर सैड फेसेस, सैड फेसेस और स्माइलिंग फेसेस। यस पलक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने ऐसे फिंगर के साथ, नाइस। यस, हम एंड करते हैं अपनी क्लास को स्माइलिंग फेसेस। विधान तो अपने बाल भी सेट करने लग गया है ना स्माइलिंग फेसेस के साथ। सो लेट्स एंड दिस क्लास, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप तब तक आप अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अगर किसी का रह जाए तो बुक पे आपको पेज नंबर पता है, 75 था, वहां से कर लेना। सो हैव अ नाइस डे, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।